जय हिंद दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मैं हूँ रामचंद्र मौर्य। आप और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट में आ चुके हैं, यानी परीक्षा में आए हैं। उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। देखते हैं इसमें क्या प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आपको जो सीटेट परीक्षा होने वाला है उसमें आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से समझेंगे और आपको समझ में एकदम पक्का आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 2153 होल पावर 167 में इकाई का अंक क्या है? ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है सीटेट में। तो देखिए, जल्दी सॉल्व करते हैं। अब 2153 में होल पावर 167 में इकाई का अंक क्या है? कुछ रूल है, नियम है इकाई अंक को निकालने के लिए। पहले उसको हम समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। जैसे 0, 1, 5 और 6। चार और 9 ये हो गया। उसके बाद है 2, 3, 7 और 8। ठीक। अब किसी भी अंक के इकाई के स्थान पर यदि 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इकाई के अंक पर किसी भी अंक के इकाई के स्थान पर यदि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इकाई का अंक नो चेंज, मतलब इकाई का अंक नहीं बदलेगा। जैसे चलिए हम 15 ले लेते हैं, छोटा अंक। 5 है, इस पर पावर हम सिर्फ 3 दे रहे हैं, मतलब 15 का होल क्यूब। अब इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए, तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा। जैसे इसका मतलब हो गया कि 15 का 3 बार गुणा, 15 गुणे 15 गुणे 15। अब चूंकि हमको इकाई अंक पता करना है, तो इकाई ये 5 से 5 में गुणा, 5 पचे 25। फिर ये इकाई इसका गुणा 5 में, 5 पचे 25। आपका आ गया इकाई अंक 5, मतलब इकाई अंक 5 पहले से था 15 में, और 5 आ गया, नहीं बदलेगा। तो ध्यान रखिए कि इकाई का अंक अगर पता करना है तो किसी भी अंक में अगर 0 है, अंक के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6, तो पावर, मतलब पावर कोई भी हो, कितना ही बड़ा ही क्यों ना हो, तो उस अंक का इकाई का अंक नहीं बदलेगा। ठीक। आगे देखिए, ये हो गया। इसको ध्यान रखिए कि 0, 1, 5, 6 नो चेंज। और उसके बाद अगर किसी भी अंक के इकाई के स्थान पर 4 है और क्या है, 9 है,
इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर इकाई क्या, चलिए 1 से हम लिख दिया 144 हमने लिख दिया, इस पर हमने अंक दे दिया 25। अब इकाई का अंक 4 है, 4 हो या 9 हो, उसके बाद अगर पावर आड है मतलब विषम, पावर क्या है, यदि विषम है तो हम पावर को 1 मान लेते हैं, क्योंकि 25 क्या विषम संख्या है तो इसकी पावर 1 मान लेंगे हम। मान लीजिए यहां अगर 9 होता, अब चूंकि 9 आ गया 149 हो गया, फिर भी पावर क्या है, आड ही है, तभी हम 1 मांगेंगे। हाँ, अगर यदि इसको यहाँ हम अगर पावर को 26 कर दे रहे हैं तो पावर क्या हो गया, पावर इवेन हो गया। क्या हो गया, इवेन मतलब सम, सम हो गया। तब हम 149 का पावर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। ठीक, बस इतना है। इसमें क्या होता है, यदि इकाई के किसी भी अंक के इकाई के स्थान पर अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 4 आ जाए, चलिए हम मान लेते हैं 147। ठीक, इस पर इस पर हमने पावर दे दिया 67। अब इसका नियम यह है कि किसी भी अंक की इकाई के स्थान पर अगर 2, 3, 7, 8 आ जाता है तो हम सबसे पहले पावर में जो पावर होता है उसमें हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने भाग 4 से दिया तो 4 एकम 4, यहाँ बचा 2, यह आ गया 7, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 से 28, 4 छक 24, ये हो गया 7 में की 4 की 3, मतलब शेष क्या आ गया 3। अब इसको हम 147 का पावर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। मतलब पावर जो है उसमें हम 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसी को हम पावर मान लेंगे। ठीक, अगर शेष यहां अगर 0 बचता है, जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पावर कर दिया 60, अब 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 147 में, तो नहीं मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं, हाँ 4 से भाग देंगे, किसमें हम देंगे 60 में भाग देंगे हम, तो 4 एकम 4, ये बचा 2, ये हो गया 0, 4 पंचे 20, मतलब शेष कितना आ गया, शेष आ गया 0। तब क्या करेंगे हम, तब 147 का पावर मान लेंगे हम 4। कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी अंक की इकाई के स्थान पर अगर 2, 3, 7, 8 आ जाता है तो क्या करेंगे, पहले हम 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसको हम पावर मान लेंगे। यदि शेष 0 आता है तो पावर क्या मानेंगे, 4। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। क्या इसमें है, इसमें है 2153 होल पावर 167। इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक क्या है, तो 3 है इकाई के अंक, तो क्या करेंगे, इस पावर में 4 से भाग देंगे हम, 167 में 4 से भाग, तो 4 चौके 16, यहाँ आ गया 7, 4 एकम 4, यहाँ आ गया 3, मतलब शेष 3 आ गया। अब इस पर हम क्या कर देंगे, 2153 होल पावर 3। ठीक, अब इसको 3 बार
लिखिए 2153 गुणे 2153 गुणे 2153। ठीक। अब चूंकि हमको इकाई का अंक पता करना है तो हमसे सिर्फ मतलब है इकाई से, ये इकाई, ये इकाई, ये इकाई, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। अब 27 में इकाई अंक क्या है? ये है 7, मतलब इसका इकाई का अंक क्या हो गया? 7। ऑप्शन कौन सही है? आपका ये सही है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। इसको ध्यान रखिए, यहाँ है 0 1 5 6 और ये है 4 9। इसको भैया आप लोग भूलिएगा मत। ये 2 3 7 8, ये अगर याद है तो इकाई का अंक हम निकाल सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लिख के लाए हैं, इसमें है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? -0.008 का घनमूल क्या है? ठीक है, मतलब क्यूब रूट इसे कहते हैं, क्यूब रूट क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन लिख देते हैं -2, बी में है -0.2, सी में है -0.02, डी में है -0.002। घनमूल निकालना इसका, तो देखिए ये आपका हो गया घनमूल का निशान, इसके -0.008। ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ दशमलव कितना स्थान है? 1 2 3। दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, मतलब 3 स्थान है। ठीक। अब चूंकि इसमें हम गुणा करेंगे, ये आपका हो जाता है -0.008 होल पावर 1/3। अब इसी 1/3 से हम इसमें गुणा कर देंगे, 1/3 से गुणा, ये 3 3 कैंसिल हो गया, आपका बचा 0.1 स्थान। दशमलव के बाद 1 स्थान होगा, ये आपका रहा आंसर 2, मतलब बी सही है, रियल 0.2। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है 2 पर पावर 8 का वर्गमूल क्या है? ठीक। चलिए इसका ऑप्शन लिख देते हैं, ये 64
बी 16, सी 32, डी 48। ठीक, तो 2 पर घात क्या है 8, क्या निकालना है वर्गमूल। मतलब इसको करिए, वर्गमूल का निशान लगा दीजिए। 2 पर क्या है 8, 2 पावर 8। अब इसका होगा, ये रूट जो है जब पावर बनेगा तो हो जाएगा क्या 2 पावर 8, इसी में गुणा हो जाएगा 1/2 से। इस जो पावर 8 है इसी में जो रूट जब पावर बनेगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 चौके 8, ये आपका कैंसिल हो गया, मतलब बचा 2 पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का 4 बार गुणा, तो 2 दूना 4, 2 8, 2 16, ये आपका हो गया 16 आंसर। इसका ऑप्शन कौन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है 0.02 का वर्ग क्या है। ठीक, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ये में है 0.004, बी में है 0.4, सी में है 0.004, डी में है 0.4। ये रहा आपका ऑप्शन। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें है 0.02 का वर्ग, वर्ग मतलब ये हो गया आपका होल स्क्वायर। अब इसका मतलब हुआ कि 0.02 होल स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दीजिए 0.02 बस। अब चूंकि दशमलव के बाद 2 स्थान है तो जाहिर है कि इसका वर्ग करेंगे तो 4 अंक होगा स्थान, दशमलव के बाद 4 अंक, ये आपका हो गया पहला ऑप्शन सही। मतलब 0.0002 दूना 4 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको साफ कर दे पहले। क्वेश्चन नंबर 5, 272 होल स्क्वायर माइनस 128 होल स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का वर्गमूल, का वर्गमूल क्या है, क्या है। ठीक, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ये ए में दिया है 200, बी 256, सी है 240 और डी में ऑप्शन है 140।
देखिए, अब चूंकि ये आपका क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी पर ये सवाल है। चलिए, तो 272 स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो 272 धन 128, दूसरे में हो जाएगा 272 ऋण 128, इसको दोनों जोड़ लीजिए, इसको घटा दीजिए। 8 2 10 हासिल 1, 7 2 9, 1 10, 2 1 3 1 4, 400 हो गया आपका ये 400। यहाँ हो जाएगा गुणा का निशान, 12 में की 8 गए 4, 6 में की 2 गए 4, 2 में की 144। क्योंकि ये वर्गमूल इसका निकालना हमें, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर 400 का हो जाएगा 20 गुणे 20, इसका हो जाएगा 12 गुणे 12, 12 का वर्ग 144 और 20 का वर्ग 400। अब चूंकि वर्गमूल का नियम है कि समान जोड़ा में से एक अंक हम लेते हैं, तो इसका हो गया 20, इसका हो गया 12, दोनों गुणा कर दीजिए। 20 दूना नहीं 12 दूना 24, मतलब 240, ये आपका हो गया आंसर। इसका ऑप्शन कौन सही है? ये सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा है आप लोगों का कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो मतलब ये सवाल आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि ये हमने 5 सवाल सॉल्व कराया है, इसमें आपको जरूर सहायता मिलेगा परीक्षा में। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।